हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी बालों में शैम्पू करके आई हूँ। अभी बालों में कंघी नहीं करी है मैंने। फिर मैंने एक्चुअली मुझे अभी जाना था बाजार, तो मैंने कहा ये वीडियो भेज के कुछ बात करनी थी आप लोगों से। तो फिर मैं चली जाऊंगी क्योंकि काम करवाने हैं। देखो, मैं मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रोंग रहने की कोशिश करती हूँ, बट चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको तोड़ के रख देती हैं। और मेरी प्रॉब्लम देखो, मैं काफ़ी दिनों से बोले जा रही हूँ, वीडियोस में भी मैंने कल परसों बोला, मैंने वो प्रॉब्लम बताई है। प्रॉब्लम वही है, देखो वही चीज़ें घूम फिर के आ जाती है और मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ती हैं हर बार। तो कुछ कुछ चीज़ों के भी जवाब दूंगी। अभी एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने मेरी मदर को ये बोला कि यूरिन का सैंपल मैं पिछले 6 दिन से हर रोज मांग रही हूँ, दिन में 3 से 4 बार मांगती रहती हूँ, यूरिन का सैंपल दे दो, मैं टेस्ट करवा के आ जाऊंगी। 50 रुपए का टेस्ट होता है सिर्फ। ठीक है, मम्मी की जिद की नहीं दूंगी, नहीं करवाना। अब मैंने कहा डॉक्टर के चले जाओ, 5-6 दिन नहीं गई, बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रखा, ना दवाइयाँ खा रहे हैं शुगर की, ना वो कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि मैंने मम्मी को ये बोला, मैंने हाथ जोड़े मेरी मदर के सामने और मैंने कहा मम्मी हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अपना यूरिन सैंपल दे दो, मैं बाजार जा रही हूँ और उधर ही जा रही हूँ। सुबह पापा जी को भी बुलाया था, फोन किया, मैंने कहा उनको वो कह दे कि सैंपल दे दो, उनको भी नहीं दिया मम्मी ने। फिर होता क्या है अभी कि जैसे ही मैं सैंपल मांगती हूँ, मम्मी खुद के थप्पड़ मारने लग जाते हैं अपने आप। पहले 2-3 खुद के मारते हैं, फिर मुझे मारने लग जाते हैं, 2-3 थप्पड़ फिर मुझे मार देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। और फिर तेज तेज चिल्लाने लग जाते हैं, कह देते हैं कि मैं मेरे को ऐसा तंग कर दिया, वो कर दिया, बार बार से मेरे को सैंपल मांग रही है, ये है वो है। एकदम से हाइपर एग्रेसिव होके गुस्सा करके पहले खुद को हार्म पहुंचाया, फिर मेरे को पहुंचाया मेरी मदर ने अभी थोड़ी देर पहले, फिर मुझे भी मारते रहे। पहले खुद को, इतना गुस्सा आया उनको, इतना ज्यादा एकदम से। उसके बाद फिर वो चले गए अपने साथ वाले घर में और सैंपल नहीं दिया। अब एक बात बताओ, अब मैं कहाँ से सैंपल लूँ इनसे, जो इतना इस हद तक हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर उनसे इनसे नॉर्मली मैंने ऐसा कौन सा इनसे क्या मांग लिया ऐसा है और ये क्यों नहीं दे सकते, मुझे बताओ ना। ऐसी क्या जिद है भाई, मुझे बताओ। बाथरूम में जाके 2 मिनट लगते हैं, एक डिब्बी में यूरिन का सैंपल मुझे दे दो, बाकी काम मुझे करवाना है, मैं करवा के आती, टेस्ट करवा के। नहीं दूंगी। हॉस्पिटल जाना है, नहीं जाना। दवाई खानी है, नहीं खानी। शुगर की दवाई लेनी है, नहीं खानी है। डॉक्टर के जाना है, 6 दिन हो गए, हर रोज जाते हैं बाहर, हर रोज। ये बात मैं आज बता रही हूँ। हर रोज जाते हैं मम्मी बाजार, घूम फिर के बाजार से वापस घर आ जाते हैं, खाने पीने की 2-4 चीजें ले आते हैं अपनी। ठीक है, अपना घूम फिर के पूरे बाजार घूम के आते हैं, लेकिन मेरे को कह के चले जाएंगे हाँ मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के, वापस आएंगे नहीं जाते हैं। और इनको ये लगता है कि ना, मैं ये जो हॉस्पिटल वाला और इनका डॉक्टरी वाला कह रही हूँ ना, हम लोग वीडियो बनाने के चक्कर में बोलते हैं। इनको ये लगता है कि ना, ये वीडियो के लिए बोल रहे हैं कि हाँ डॉक्टर के चले जाओ। ये भी इतनी अजीब बात है। और आज इन्होंने मेरे को ये बात बोली कि मेरा तो सिर्फ एक ही बच्चा है, सिर्फ एक ही बच्चा है। मैं नाम नहीं बोलूंगी किसी का कि हाँ उसको कह रही थी, इसको कह रही थी, लेकिन ये बात मम्मी हर बार मुझे बोलते हैं, आज नहीं बोली है, बहुत पहले शुरू से बोलते आ रहे हैं कि मेरा तो एक ही बच्चा है, मेरे 3 है ही नहीं। ये बात हर बार बोलते हैं। तो ये बात मैं इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो लोग मुझे गलत ठहराते हैं, जो मुझे बोलते हैं कि आप अपनी मदर के साथ क्यों नहीं रहते हो, आप अलग सेपरेट क्यों रहते हो अपने बच्चे के साथ, तो मैं ये बात पहले भी सोशल मीडिया पे बोल चुकी हूँ कि मेरी मम्मी का मेरे लिए कोई लगाव या अटैचमेंट नहीं है। जो एक होता है वो अटैचमेंट है नहीं। एक बार बताओ, जब एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार होगा ही नहीं, दिल से एक अटैचमेंट होता है, एक वो होता है। आज तक मैं आज देखो, मैं आज तक जिंदगी में मैंने अपनी माँ को, एक चलो वीडियो में भी आपने खुद देखा है, जब मैं मेरी माँ को गले लगा रही होती हूँ, क्या मेरी मम्मी भी मेरे को गले लगा रहे होते हैं? कभी भी किसी वीडियो में गौर कीजिएगा, नहीं लगा रहे होते हैं। मैं बोलती हूँ उस टाइम जब वीडियो बन रही होती है, मम्मी आप भी गले लगा लो, हक कर लो, वो फिर भी नहीं लगाते हैं मुझे, हक करते हैं। सोचो वो चीज़ धक्के से, आपको खुद नहीं दिखता जब मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ मम्मी के साथ, उसमें लगता नहीं है कि मैं जबरदस्ती मम्मी को गले लगा रही हूँ। मेरी मम्मी को, एक मिनट, मेरी मम्मी का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे गले लगाने में। तो ये बात मैंने पहले भी बोली थी, आज भी बोलती हूँ, मेरी मम्मी मेरे से कोई प्यार व्यार अटैचमेंट नहीं है यार उनका। मैं ये चीज़ मेरे को पता है, बहुत पहले से पता है, आज से नहीं पता है। ठीक है, उनका मेरे साथ कोई लगाव भी नहीं है। ठीक है, मैं वो चीज़ नहीं है, समझते हो? और जब वो चीज़ें नहीं होती है ना, तो
मैंने वो घर क्यों छोड़ा था, मैं उस घर में साथ वाले में रहा करती थी, क्योंकि मैं एक टाइम पे रो रही होती थी और मेरी मम्मी मेरे को आंसू मेरे पहुंच नहीं रहे होते थे, मुझे इग्नोर करके साइड में चले जाते। आज तक मेरे पति को गुजरे 4 साल हो गए, मैं मेरी माँ के सामने कभी बैठ के नहीं रोई हूँ अपने पति को याद करके। अपनी दिल की बातें मैंने मेरी मदर से की हो। हर एक लड़की होती है ना, वो अपनी माँ के क्लोज होती है, वो सोचती है अपनी दिल की बातें मदर को बोले, बात करे। पर मैं अपनी माँ के बिल्कुल भी क्लोज नहीं हूँ, शुरू से ही नहीं हूँ। और मेरी कभी भी मैंने ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अपनी कभी भी कोई भी आज तक कभी अपनी होती नहीं दिल की बातें बैठी हूँ शेयर करी हो। मतलब बस अपने अपने से मतलब रखती हूँ मैं, मतलब अपनी अपनी में ही, समझते हो। मैं इवन मेरे हस्बैंड के जाने के बाद 4 साल हो जाएंगे, मैंने अपना गम अपना दुख कभी जिंदगी में एक सिंगल पर्सन के सामने शेयर नहीं किया आज तक। आज तक मेरे को याद नहीं है मैं कभी फोन करके किसी के सामने रोई हूँ कि हाँ मैं ऐसा फील कर रही हूँ। कोई भी नहीं, कोई नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई सहेली, ना कोई रिश्ता, किसी भी रिश्ते में मैंने ऐसा नहीं किया। सब हमेशा बस अकेले में बैठ के रोई हूँ, अकेले में अपने अपने आप से ही मतलब सब कुछ डील किया है मैंने। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ मैंने ये बात बोली थी। देखो मेरे बाद में क्या होता है ना, लोग बहुत आसान होता है कमेंट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं वीडियोस में मैं पढ़ रही हूँ कि आसान हो जाता है मेरे ऊपर ब्लेम डालना, है ना, हर चीज़ का। मैं सोशल मीडिया पे मैंने पहले भी वीडियो बना के दिखाया है, जो लोग मुझे कहते हैं कि वहाँ पे आप जाते क्यों नहीं, सफाई क्यों नहीं करते। बहुत मुश्किल हो जाता है यार, आप लोग क्यों नहीं समझते हो वो चीज़। क्योंकि वो अपनी उस जिंदगी की स्टेज पे है जहाँ वो उनको नहीं पसंद यार, उनको नहीं पसंद वो चीज़। एक होता है ना कि बस अब एक आपको शब्दों में नहीं समझा सकती हूँ, शायद आप लोग हम उस उम्र में नहीं पहुंचे हैं अभी, उस दौर में नहीं हैं हम, उस दौर को महसूस नहीं कर सकते हैं जो वो इस टाइम महसूस कर रहे हैं। उनको इस टाइम कोई नहीं चाहिए होता। मैं उस घर में, वो अकेले रहते हैं मेरी मदर, ठीक है, मैं उस घर में एक दिन चली भी जाऊंगी ना, पूरा दिन 24 घंटे बैठ जाऊंगी, वो हाइपर एग्रेसिवनेस मुझ पर निकलना शुरू हो जाएगा उनका, क्योंकि उनको नहीं चाहिए, उनको अकेले रहना है, उनको कोई भी नहीं चाहिए साथ में कि हाँ साथ में मतलब होता है ना कि एक सामने बंदा घूम रहा है फिर रहा है, उनको अकेले ही रहना है, उनको अपने हिसाब से रहना है, उनको अपनी अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। मैं उनकी चीज़ों में थोड़ा सा भी देख छेड़छाड़ करूंगी, आप खुद सोचो, जब मेरी मदर ने आज, मैंने सिर्फ प्यार से हाथ जोड़ के सिर्फ ये कहा था कि एक सैंपल दे दो मुझे, इस बात पे मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर भी हाथ उठाया, खुद भी ऊपर भी उठाया। तो सोच के देखो उनको उस टाइम, इस टाइम उनका क्या कंडीशन होगी, मतलब वो किस तरीके से, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो मेरे साथ पता है क्या है, मैं ये बात पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि लड़कियों की वैसे भी नहीं चलती है कि लड़कियां मतलब और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। मैं ये बात शुरू से बोल चुकी हूँ कि मैं अगर एक होता है ना कि मतलब डर होता है कि हाँ भाई किसी का, तो वो मेरे से नहीं है उनका कि हाँ मैं कुछ बोलूंगी और वो मेरी बात मानेंगे उस चीज को। तो ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। और मैं सेपरेट इसीलिए रहती हूँ क्योंकि मैं अपना मेंटल पीस के लिए मैंने सेपरेट रहना शुरू किया था, और मेरे पहले से ठीक है मेरा मेंटल पीस। क्योंकि ये चीज़ें देखो अभी देखो थोड़ी देर में ही हो गई, देखो है ना, अब ये चीज़ें हर रोज हो तो बंदा वैसे ही मतलब होता है ना, उसका मानसिक रूप से एक मेंटल पीस खराब हो जाता है ये चीज़ें। इसीलिए हर बंदा ये सोचता है कि अपना पर्सनल स्पेस जो है उसको थोड़ा सा मेंटली, क्योंकि देखो मेरे को भी मेरा बच्चा पालना है। अगर ये चीज़ें सोच के देखो, मैं अभी स्ट्रेस नहीं ले रही, लेकिन मैं लूँ। अभी देखो कल को गुस्से में कोई कुछ मुंह से 4 बातें सुना दे, है ना, गुस्सा आ जाए, फिर वो बातें मेरे दिल पे लग जाए, और फिर वो बातें मैं सोचते 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 कितने दिन मतलब उन्हीं चीज़ों में उलझी रहूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरे बच्चे की जिम्मेदारियां निभानी है, उसका देख रेख करनी है, टेक केयर करनी है। इसीलिए यही कारण है कि मैंने ये चीज़ पापा जी के ऊपर छोड़ी थी। मैंने कहा पापा जी मैं इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं बोलूँगी इनको गुस्सा आएगा। और मैं इसीलिए बाकी परिवार के बाकी सदस्यों के ऊपर डाल रही थी कि आप लोग इनको ले जाओ, इनको समझाओ कि ये सैंपल दे दे, टेस्ट वेस्ट करवाए, डॉक्टर को दिखाए, अभी दवाइयाँ भी नहीं खा रहे हैं। और ऊपर से फिर एक बात बताऊँ, मेरे ऊपर पड़ती है सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को क्योंकि सारा गुस्सा फिर मेरे ऊपर निकलता है, फिर मैं भी टेंशन में आती हूँ। अभी भी देखो मैं कितनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होकर आराम से नॉर्मली ये बात समझा रही हूँ आप लोगों को, और मैं मानती हूँ, समझती हूँ। देखो कि उनका हो जाता है यार, उम्र के साथ थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है कि एज से की रिलेटेड भी हो जाता है, इंसान हो जाता है फ्रस्ट्रेटेड, मैं समझती हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बहुत हर्ट हुई हूँ या मेरे को कोई दिल पे लगी है बात या ऐसा है वैसा है कि मैं परेशान होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मैं पत्थर दिल बन चुकी हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सफ़र कर चुकी हूँ। तो अब ये चीज़ें मुझे बहुत छोटी लगती हैं, तो मैं इतना ज़्यादा कोई हर्ट नहीं होती, दिल पे नहीं लेती। मेरा तो भाई एक ही उसूल बन चुका है ज़िंदगी का, बस अपनी तरफ से कर लो भाई जितना कर सकते हो अच्छा दूसरे का, बाकी किसी से एक्सपेक्टेशन कभी रखो मत, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखोगे वहाँ तकलीफ मिलेगी, दर्द मिलेगा। बस अपने काम करते रहो,
अपना ध्यान अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपने काम करते रहो, बस छोड़ दो बाकी चीज़ों को। बस मैं यही सोचती हूँ। तो इसीलिए बस मैं इतना ये बात इसीलिए बता रही थी यहाँ पे कि क्योंकि कल को मेरे ऊपर आ जाएगा ना। कल को देखो, एक बार बताओ, अगर शुगर का पेशेंट दवाई नहीं खाएगा, कल कोई बात होगी तो सब तो दुनिया तो मुझे आके खड़ी है मेरे लिए तो ना, कि हाँ भाई तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं उनको शब्दों में कैसे समझाऊं? मैं आपको एक बार मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था, दिखाया भी था। अब मैं कैसे वो चीज़ समझाऊं कि उनको बहुत मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझते हो वो चीज़? मेरी मदर को मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ या वो चीज़, क्योंकि वो मैं नहीं कर पा रही हूँ यार। मैं कैसे करूँ वो चीज़ें? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती। मेरे अकॉर्डिंग होती तो मैं बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी कर सकती थी, बहुत अच्छा करती, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मेरे पास क्या है, मैं कैसे करूँ? बस यही बात मुझे बोलनी थी आप लोगों से। मैं अपना ठीक है जैसे जो चल रहा है, बट मेरे को ये है कि इंसान ना अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बस जो भी है ठीक है। मैं इसीलिए मैं एक बात सच बताऊं, मैं इतना मतलब मैं अपने अपने में ही रहती हूँ। मैं ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती हूँ कभी भी किसी से, कभी भी नहीं किसी से बोलती हूँ ज़्यादा, इतना बात करती हूँ। और सब कुछ मुझे पता भी है, सब कुछ मुझे मालूम भी है कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से। बस ये है कि कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें अपने मन में ही रखनी पड़ती हैं, रखती हूँ। बस इतना मुझे सब कुछ समझ में आता है कि मेरा जो बुरा टाइम था, मेरी लाइफ का जो दौर था 4 साल मेरे पति के डेथ के बाद, वहाँ उस पॉइंट पे आके मैंने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से बखूबी समझा है। सब कुछ अच्छे से समझती हूँ, हर एक चीज़, कौन सा रिश्ता मेरा अपना है, कौन सा सगा है, कौन सा पराया है, कौन बुरे टाइम में साथ छोड़ने वाला रिश्ता है, कौन साथ निभाने वाला रिश्ता है। खैर साथ निभाने वाला तो कोई खास मुझे कोई नज़र ही नहीं आया कभी ज़िंदगी में। बहुत कम रिश्ते मिले जिन्होंने सच में साथ निभाया हो, बहुत ही कम। शायद कोई एक आधा रिश्ता मिला हो तो मिला हो, बाकी जिंदगी में ऐसे रिश्ते अकेले ही चलना पड़ता है। बुरा वक्त हम अकेले ही काटना पड़ता है, और अच्छे वक्त में हर कोई साथ लग जाता है। ये जिंदगी की, दुनिया की कड़वी सच्चाई है, जो कि मैं बहुत छोटी उम्र में सब कुछ समझ चुकी हूँ कि बुरे वक्त में सब पीछे हट जाते हैं, और बुरे वक्त में ही इंसान को पता चलता है कि कौन कौन सच में आपका दुख समझता है, कौन आपकी तकलीफ समझता है, कौन आपका अपना है। तो बस किसी को ये नहीं कहने, मेरा कोई कहने का मतलब बनता कि वीडियो बना के मैं अब ये बात बोलूँगी कि हाँ इसने मेरा साथ नहीं दिया, इसने वो नहीं दिया, उसने नहीं दिया। बस जिसने नहीं दिया वो मुझे पता है, बस इतना काफ़ी है। बस मुझे पता है, मेरे तक है चीज़ें, मुझे मालूम है। जाने दो, बस अपनी तरफ से हर रिश्ते में अच्छा करो, बेस्ट करो। और बस इतना बोलूँगी कि आज जो भी ये बात है, मैं इसीलिए बोल रही थी कि ठीक है, अब मैंने कह दिया मेरी मदर को, ठीक है मैं अब नहीं बोलूँगी। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ, ये बता दो आप लोग। अपने बस का नहीं है वो चीज़। कुछ चीज़ें होती हैं बस भगवान पे ही छोड़ देनी चाहिए इन द एंड, क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं तो छोड़ चुकी हूँ, देखो मैं जो भी था सोशल मीडिया पे रख चुकी हूँ, बात जो थी आप लोगों के सामने है। चलिए जी, करते हैं एंड वीडियो का। बालों में कंघी करके मैं जा रही हूँ बाजार की तरफ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। लाइक कीजिएगा वीडियो को।